जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग जो है आज पिनाकल का जो है पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम शुरू से हम लोग एकदम जीरो से चलेंगे बाबू। हाई लेवल तक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको यदि हमसे बोला है बाबू कि यदि 8a 5 1 उसके बाद दिया है बाबू, फिर 1 के बाद 4 है और कह रहा है 6b। ये बोल रहा है कि 88 से विभाज्य है बाबू, ठीक है। बोला है कि 88 से विभाज्य है, तो हमसे पूछा है b माइनस a का वैल्यू क्या होगा। किसका मान निकालना है बाबू? तो b माइनस a का मान निकालना है। देखेंगे बाबू 88 से विभाज्य है, तो 88 से कटने के लिए 11 8 से कटना चाहिए। जो संख्या 11 और 8 दोनों से कटेगा वो संख्या 88 से कटेगा। देखिए 8 से कटने का नियम क्या होता है बाबू? 8 से तो इकाई स्थान से 3 अंक 8 से कटना चाहिए। इकाई स्थान से 3 अंक बाबू, कितने अंक? तो 3 अंक 8 से विभाज्य हो, ठीक है बाबू। अब ध्यान देंगे 11 से कटने का नियम क्या होता है बाबू? तो अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो, ठीक है बाबू। देखिए ये दो बातें आपको याद रखना है। 8 से कटने का नियम होता है इकाई स्थान से 3 अंक 8 से विभाज्य हो। 11 से कटने का नियम क्या होता है? अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 या क्या होना चाहिए बाबू? 11 होना चाहिए। अब देखिए बाबू इसमें देखेंगे, पहले तो हम 8 से पकड़ेंगे। यहाँ पे देखिए तो 3 अंक अगर हम लेते हैं तो 4 कितना है? 4 6 b है बाबू। अब देखिए हम b का मान क्या रखें कि 8 से कट जाए। किससे बाबू? तो 8 से। अगर हम लोग देखते हैं बाबू यहाँ पे b का मान अगर हम लोग 1 लेंगे, पहले तो हम 0 सोचते। अगर हम 0 लेंगे बाबू तो 400 कितना हो जाएगा? तो 60 होगा। क्या 460 कटेगा 8 से? नहीं कटेगा बाबू। उसके बाद अगर हम 1 लेते हैं तो 461 8 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर हम लोग 2 लेते हैं बाबू तो 462 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। फिर अगर हम 3 लेते हैं तो 463 8 से कटेगा बाबू? नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम लोग 400 बाबू 4 लेते हैं 64, ठीक है। अब देखिए तो इसको भाग दीजिए। अगर हम भाग देंगे तो 8 5 40 बचेगा, 6 8 64 विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है बाबू कि b का मान कितना लेना पड़ेगा? तो 4 लेना पड़ेगा। इतना आपको लिखना नहीं, हम तो ऐसे आपको जो है बाबू ये बता रहे हैं कि देखिए ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है बाबू अब 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का रूल क्या होता है? तो अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 या 11। अल्टरनेटिव का मतलब होता है बारी बारी बाबू, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 8 के बाद सीधे आप किस पे आइएगा? 5 पर। 5 के बाद किस पे बाबू? 4 पर। 4 के बाद फिर b, तो b का वैल्यू तो 4 है। तो देखिए 8 और 5 बाबू 13 और 13 4 17 17 4 बाबू 21। तो ये तो 21 हो गया। इधर से आइए तो देखिए 1 प्लस 6 तो 7। तो a प्लस 7 हमको अंतर क्या चाहिए? तो 0 या 11 चाहिए बाबू, जो मिल जाए। देखिए 21 में से 7 घटाइए, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा बाबू। 21 में 7 जाएगा तो 14 माइनस a। अब देखिए एक बात समझिए, अगर हमको 0 लाना होगा तो a का मान 14 रखना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा संख्या होगा। लेकिन 11 लाना होगा तो a का मान हम 3 रख देंगे।
14 में से 3 जाएगा तो 11 आ रहा है बाबू। तो a का मान कितना 3, तो देखिए b का मान 4 और a का मान 3, तो हमसे पूछा है b माइनस a, यानी 4 माइनस 3 कितना हो गया बाबू 1, तो 1 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यदि 7 अंकों की संख्या, हमसे बोला बाबू x 8 9, उसके बाद दिया है 4 2 y, अब फिर लिखा है 4 बाबू। हमसे बोला है कि 56 से विभाज्य हो, किससे कटना चाहिए तो 56 से। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है 56 से विभाज्य हो तो y के सबसे बड़े मान के लिए y का जो मान लेना है ना वो मैक्सिमम लेना है बाबू। कैसा मान लेना है तो बड़ा मान, y का बोला है मैक्सिमम मान के लिए, ठीक है। हमसे पूछा है कि बताइए x स्क्वायर प्लस y का वैल्यू हमसे पूछा है कि क्या होगा। देखिए बाबू यहाँ पे देखिए आपको एक बात समझना है, y का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। जैसे 56 है तो 56 से कोई संख्या कब कटेगा तो 8 सते 56, यानी 8 और 7 से जो कटेगा संख्या वही ना 56 से कटेगा। देखिए आपको एक चीज़ समझना है, 8 से कटने का नियम तो हम अभी लिखवाए हैं बाबू। 8 से कटने का नियम क्या होता है तो लास्ट से 3 अंक 8 से कटना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम लोग y का मान क्या रखे बाबू ताकि वो 8 से कट जाए, लेकिन y का मान कैसा लेना है तो मैक्सिमम लेना है, बड़ा लेना है। अब देखिए बाबू अगर y का मान हम लोग जो है बाबू देखिए अगर 0 लेंगे तो देखिए 0 पर कटेगा का तो 8 दूना 16 बचेगा, 4 नहीं कटेगा। एक बढ़ाइए 0 के बाद क्या सोचेंगे 1 सोचेंगे, तो 214। देखिए 214 कटेगा 8 से, 8 दूना 16, 5 नहीं कट रहा है। फिर 2 रखिए, तो अगर हम लोग रखेंगे 200 कितना हो गया तो अगर 2 रखेंगे तो 24। ये बाबू 8 दूना 16 बचा 6 अठाई 64। इसका मतलब है कि 2 पर कट रहा है बाबू, लेकिन ये तो नहीं ना गारंटी है कि 2 ही बड़ा है, इससे आगे भी बढ़ के देख लीजिए। लेकिन अगर बाबू 3 रखेंगे तो 3 पर भी नहीं कटेगा, 4 रखेंगे तो 4 पर भी नहीं कटेगा, 8 3 का 24 नहीं कट रहा। अगर 5 रखेंगे तो 5 पर भी नहीं कटेगा, 8 3 का 24 1, लेकिन 6 रखेंगे बाबू तो 8 दूना 16 बचेगा कितना बाबू 16 है, तो सॉरी 8 3 का 24 तो बचेगा 2, 8 3 का 24 कट रहा है, यानी एगो 6 भी मिल गया बाबू, ठीक है। 7 पर नहीं कटेगा, 8 पर नहीं कटेगा, 9 पर नहीं कटेगा। तो देखिए 2 और 6 दो गो संख्या है जिससे कट रहा है, तो y का मान बाबू 2 6 होगा, या तो 2 रखेंगे नहीं तो 6, लेकिन यहाँ क्लियरली आपसे बोल दिया है कि y का वैल्यू मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम का मतलब 2 तो हम लेंगे नहीं, हमको क्या लेना पड़ेगा 6 लेना पड़ेगा। अब देखिए बाबू एक तरीका और आपको सीखना है। देखिए ये सब चीज़ें जो है आपको चलाने दीजिए। देखिए 7 से कटने का नियम, एक चीज़ समझिए बाबू, अगर हम आपसे बोलते हैं ठीक है कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे 63 49, उसके बाद बाबू 56 ले लिए, उसके बाद जो है 42 ले लिए, ठीक है। ऐसे हमने कुछ ले लिया, हम बोले क्या ये संख्या 7 से कटता है कि नहीं कटता है। तो देखिए 7 से कटने का जो रूल होता है कि इकाई स्थान को डबल कर दे बाकी संख्या में से घटा ले, तो बाबू ऐसे करने पर कैलकुलेशन आपको काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक तरीका और सीखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना 7 से कटने का नियम पूछेगा, इकाई स्थान से 3 गो अंक इधर से लेंगे, 3 3 का पेयर लगा दीजिए, फिर इधर से 3 का बाबू, और जो बचेगा उसका एगो ले लेना है, ठीक है। अब देखिए बारी बारी कर सॉरी अल्टरनेट में जोड़ देना है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है बाबू, एक छोड़कर जोड़ना है। इधर से लेंगे इसको, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 642 और 63 को जोड़िए,
ये देखिए 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 6 और 1 7। अब बचा कितना बाबू, तो यहाँ पे बच गया 495। देखिए और कोई रहता तो इसके साथ उसको जोड़ देते। अब दोनों को घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, यहाँ 10 में 9 गया बाबू तो 1, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2। अब देखिए ये संख्या जो है किससे कटेगा, तो 7 से कटेगा। ठीक है, यानी आपको एक तरीका ये मिला सीखने के लिए बाबू कि इकाई स्थान से 3 3 का पेयर बनाना है और एक छोड़कर अगला में जोड़ देना है, और उसके बाद दोनों को घटा देना है। जो संख्या आता है वो 7 से कट जाएगा, इसका मतलब ये टोटल संख्या भी 7 से कटेगा। जैसे कि बाबू अगर हम लोग इस क्वेश्चन में अब देखते हैं कि देखिए x है 8942, और देखिए y का तो 6 आ गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 3 का पेयर लगा लीजिए, 3 3 का, एक जो बच गया लास्ट में उसको रखिए। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए बाबू। ठीक है, 12 वाला में से घटा लेंगे, 894 में माइनस करेंगे, 264 प्लस x घटाना है बाबू। और ये संख्या किससे काटना है, तो 7 से काटना है। इसको किससे डिवाइड करना है, तो 7 से बाबू। अब देखिए ये ब्रैकेट हटाएंगे बाबू तो यहाँ पे प्लस हटेगा तो क्या होगा, माइनस। अब देखिए 894 में 264 घटाइए, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहाँ 9 में 6 गया तो 3, यहाँ 8 में से 2 गया तो 6, और माइनस x/7। ये बाबू एक बात हमको बताइए, ये 630 तो 7 से ही कट जाएगा, ये x 7 से काटना है तो 1 से लेकर अगर हम लोग बाबू 6 तक कोई संख्या रखेंगे तो ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, लेकिन 7 रखेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे 7x का मान, क्योंकि x के बारे में तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोला है, तो x का मान कितना हो गया बाबू, तो 7 हो गया। ठीक है, क्योंकि 7 भी 7 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब हमसे बोला है कि x² प्लस y का वैल्यू बताइए। अब यहाँ पे रख दीजिए बाबू, x का वैल्यू कितना आया, तो 7 आया, तो 7 का स्क्वायर, और y का कितना है, तो 6 है बाबू, तो 7 का 49 और 6 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा बाबू 55। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 3 में हमसे बोला है कि मान लीजिए कि PQRS 3 सटीक गुणनखंड वाले धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बाबू, हमसे बोला है जिनमें एक और स्वयं संख्या शामिल है यदि Q बड़ा है P से और दोनों 2 अंकों की संख्या है, और R बड़ा है S से और दोनों 1 अंक की संख्या है, तो इसका मान बताइए। देखिए बाबू इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। देखिए कंसेप्ट जो है क्या है यहाँ पे, ये समझिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या पता होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखेंगे बाबू, अभाज्य संख्या जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अभाज्य संख्या ले तो देखिए प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 3 5 और 7 ये क्या होता है बाबू, तो ये अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, और देखिए जितने भी अभाज्य संख्या है ये 2 फैक्टर वाले होते हैं बाबू। कौन सा होते हैं, तो 2 फैक्टर वाले, जिनका 2 फैक्टर होता है। जैसे देखिए 2 है तो 2 का फैक्टर 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, 1 2, 3 का लेंगे तो 1 और 3, और 5 का लेंगे बाबू तो कितना, 1 5, 7 का लेंगे तो 1 7। ये देखिए ये सब क्या है, तो 2 फैक्टर वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 3 फैक्टर वाले संख्या चाहिए, और बोला है कि मान लीजिए PQRS जो है 3 जो है सटीक गुणनखंड वाले हैं। ये बाबू अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हमको 3 फैक्टर वाले चाहिए, 3 फैक्टर वाले
3 फैक्टर वाले अगर हमको चाहिए बाबू तो कुछ नहीं करना है, अभाज्य संख्या जो भी होगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। अभाज्य संख्या का क्या कर दीजिए, स्क्वायर। और 3 सटीक बोला है तो 2 3 5 7 यही तो शुरू का 3 गो सटीक होता है बाबू। तो देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25 होता है और 7 का 49। देखिए इसका 3 फैक्टर हुआ कि नहीं बाबू। एक तो देखिए 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और स्वयं 4 से कटेगा। ये क्या हो गया, 3 फैक्टर हो गया बाबू। जिससे 9 को देखिए तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं 9 से कटेगा। 25 को देखिए तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और खुद 25 से कटेगा। 49 को देखिए तो 1 7 और किससे बाबू, 49 से कटेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो 3 फैक्टर हमसे बोलते हैं हम इसको। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे बोला कि पी क्यू आर एस 3 सटीक जो है गुणनखंड वाले धनात्मक प्राकृत संख्या है जिसमें 1 और स्वयं संख्या शामिल है। देखिए 1 सब में शामिल है कि नहीं बाबू। अब बोला है यदि Q जो है बड़ा है P से, हमसे बोला बाबू कि Q बड़ा है P से और दोनों 2 अंक वाले संख्या है, 2 अंक वाले बाबू। अब आप हमको बताइए इसमें Q बड़ा है P से या दोनों 2 अंक वाला। इसमें देखिए 2 अंक वाला एगो ई है और एगो ई है। तो देखिए तो बाबू इसमें देखिए Q बड़ा है यानी Q कौन सा हो सकता है, तो Q 49 होगा। Q कितना होगा बाबू, 49। अब P कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है। अब हमसे 2 अंक बोला है, फिर हमसे बोला है बाबू कि R बड़ा है किससे, S से बाबू। R किससे बड़ा है, तो S से बड़ा है। हमसे बोला है कि दोनों जो है बाबू 1 अंकीय संख्या है। ये कैसा संख्या है, तो 1 अंकीय संख्या है बाबू। अब देखिए 1 अंक वाला तो 4 9 9 बचा, तो इसमें R हो गया 9, तो S कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है बाबू कि आप बताइए P माइनस Q माइनस 1 अब बट्टा में कितना है, R माइनस S। देखिए बाबू ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है माइनस S है। क्या है बाबू, तो S है। और दिया है -1। बी में आएंगे तो बी में क्या दिया है, S माइनस 1। सी में आएंगे तो 1 माइनस S। और डी में क्या है बाबू, तो S प्लस 1। अब यहाँ से देखिए बाबू हमारा P का वैल्यू क्या आया बाबू, तो P का 25 है। P का 25। Q का कितना है, तो Q का बाबू हमारा दिया यहाँ पे 49 है। Q का कितना, 49, तो Q 49 हो गया। अब -1 R माइनस S। R कितना है बाबू, तो 9 है और S कितना है, तो 4 है। अब देखिए 49 है 1 50, 25 में 50 घटाएंगे तो -25 और 9 में से 4 गया बाबू तो 5, काटिए तो -5। अब हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन -5 देगा बाबू। अब देखिए S, तो S का वैल्यू क्या है, तो 4 है। यहाँ पे देखिए 4 रखेंगे बाबू तो -4 -1 -5 यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बाबू। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 4 नंबर। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है कि 6 अंकों की संख्या बाबू, हमसे बोल दिया 6 अंकों की संख्या 537, फिर दिया XY5। ठीक है। हमसे बोला है कि 125 से विभाज्य है। 125 से क्या है बाबू, तो विभाज्य है। 125 से विभाज्य है। अब हमसे बोला है कि आपको बताना है बाबू ऐसे कितने 6 अंकों की संख्या है। देखेंगे बाबू CHSL में पूछा है 2021 में ये क्वेश्चन। अच्छा देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है
कि देखिए अगर 5 से काटना है, 5 से किसी संख्या को, तो उसके इकाई स्थान पर 0.5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस पर 0.5 होगा तो 5 से कटेगा बाबू। अगर 25 से काटना है, ठीक है, तो देखिए डबल 0 होना चाहिए, या तो 25 होगा तब कटेगा, 25 50 उसके बाद 75 बाबू। ये हम 2 डिजिट में बात कर रहे हैं, ये 1 डिजिट में है तो 0.5, 2 डिजिट में तो डबल 0, 25 50 और 75। लेकिन 125 से जब काटना होगा बाबू तो इसके लिए 000 इकाई स्थान पर, याद रखना है ये यूनिट प्लेस पर लेना है। देखिए यूनिट प्लेस पर या तो डबल 0 हो या 5 हो तो 5 से कटेगा, 25 से डबल 0, 25 50 75 तो कटेगा। 125 पर आएंगे तो 000 बाबू, या तो 125, ठीक है, इसमें 25 25 जोड़ते चले जाइए। 125 का डबल होता है 250, फिर इसमें 125 जोड़ेंगे बाबू तो 375, फिर इसमें 125 जोड़ेंगे तो 125 जोड़ेंगे बाबू तो 400, फिर देखिए 400 जोड़ दिए, 400 में 125 जोड़िए तो 525, फिर इसमें 125 जोड़ेंगे बाबू तो 650, ठीक है, फिर इसमें 125 जोड़ देंगे तो 125 जोड़ेंगे तो 5 और 5 2 7 और 7 775, फिर इसमें 125 जोड़ेंगे बाबू तो 125 जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 और 7 1 8 1 9 बाबू, ठीक है। ये 3 अंक तक हो गया। अगर इसके बाद अगर हम लोग जोड़ेंगे बाबू तो हम लोग 4 अंक में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि ये संख्या जो है 125 से विभाज्य है। किससे बाबू? 125 से। एक बात समझना है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात हमको दे दिया कि इकाई स्थान पर 5 होना चाहिए। इकाई स्थान पर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो देखिए हमसे पूछा है कि बताना है आपको क्वेश्चन में ऐसे कितने 6 अंकों की संख्या संभव है। ये बाबू अगर हम लोग देखते हैं कि XY अगर 5 ऐसे लेते हैं तो 5 कितने के यूनिट में 5 आया ऑप्शन में? इसमें बाबू देखिए तो डबल 000 तो होगा नहीं, क्योंकि यूनिट में हमको 5 चाहिए। ये दिया है 5 तो ये पॉसिबल है कि 125 हो जाएगा। ये 0 दिया है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है 5। ये डबल 0 है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये दिया है 5, ये नहीं पॉसिबल है। ये 5 दिया है, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कितने बनेंगे जिसके इकाई में 5 आया बाबू? तो 1 2 3 और 4। तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बाबू? तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। यानी ऑप्शन कितना होगा? तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, कह रहा है 5 में कि जब एक संख्या m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 मिलता है। ये बाबू बोला कि एक संख्या m को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर हमको 6 मिलेगा। तो हमसे पूछा है, बोला है कि बताइए यदि m के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? एक हमको बात बताइए बाबू, m के वर्ग बोला है तो पहले बताइए m कितना रखे और 7 से भाग दे तो 6 शेष बचे। इन दोनों को जोड़ दीजिए। 7 6 कितना बाबू? 13। अगर m 13 होगा 7 से भाग देंगे तब ना 6 शेष बचेगा। तो हमसे बोला m स्क्वायर में अगर हम लोग 7 से भाग दे बाबू, m स्क्वायर में किससे बोला है? 7 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? m कितना है? तो 13 है बाबू। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 13 का स्क्वायर 169। इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 दूना 14, ठीक है बाबू। तो कितना बचा? 2, फिर 9 आ गया, फिर 7 से बाबू तो 7 3 का 21, अब सॉरी 7 चौक 28 चला जाएगा बाबू 28। तो यहाँ पे 28 कर लीजिए। शेष क्या मिला? 1। तो यही हमारा आंसर होगा बाबू। लेकिन बाबू इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आसानी ये कर दिया है,
देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा, हमसे बोला है कि m में 7 से भाग देने पर शेष 6 आता है। अब बोला है m स्क्वायर में अगर हम लोग 7 से भाग देंगे तो का शेष आएगा, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए और 7 से भाग दे दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 7 पचे 35, 35 5 बार में। देखिए 6 का स्क्वायर 36 होता है बाबू। अब इसको घटाएंगे तो 1, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू, तो 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला है कि 400 और 700 के बीच कितनी संख्या 5, 6 और 7 से विभाजित होगी। देखिए हमसे बोल दिया बाबू कि 400 और 600 के बीच, ये क्या बोल दिया बाबू, बीच कितनी संख्या है जो संख्या आपको 5, 6, 7 से विभाजित होगी। देखिए 5, 6, 7 से विभाजित होगी तो 5, 6, 7 तीनों से कटने के लिए एलसीएम ले लीजिए। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे बाबू, देखिए 6 पचे 30 और 70 का 21 तो 210। ठीक है, अच्छा इसके बीच बोला है बाबू। बीच का मतलब क्या होता है कि बड़ा में से 1 घटा दीजिएगा, छोटा में 1 जोड़ दीजिएगा, यानी 401 और 599, इन्हीं के बीच में तो हमको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर इसमें जोड़ते घटाते भी नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप तब भी आसानी से बनाएंगे। देखिए 400 से ऊपर जाना है, 600 से नीचे आना है। 210 का डबल बाबू, तो 210 का दुगना करेंगे तो 420। ठीक है, फिर इसमें 210 जोड़ दीजिए। 210 जोड़ेंगे बाबू हम लोग, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 और ये 3 और ये 6 बाबू। ठीक है, 630। 1 मिनट बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे देखिए आपको जो है बोला है किसके बीच में बोला है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में। चलिए बाबू ध्यान देंगे, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 400 और 700 के बीच बोला है बाबू। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखिए तो बाबू इसके डबल करेंगे तो 420 और फिर इसमें 120 अगर हम लोग जोड़ दे बाबू तो ये हो जाएगा 04 और ये कितना हो जाएगा बाबू, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 220 ना है तो 210 जोड़ेंगे, 210 है तो अगर इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 0 और ये हो गया 3 और 6। लेकिन फिर अगर 210 इसमें हम जोड़ते हैं बाबू तो ये हो गया 0 और ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। अब देखिए लेकिन हमको क्या बोला है, 700 और 400, 400 700 के बीच में, तो ये तो नहीं होगा बाबू। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इधर देखिए 400 था, इधर 700 था, तो ना ये लेना है ना ये लेना है, बीच में क गो है तो 2 गो है, तो आंसर क्या होगा बाबू, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर हमसे बोला है, कह रहा है एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर 175/144 के कारक से बढ़ जाता है जब संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, तो संख्या क्या होगा। थोड़ा ध्यान देंगे बाबू, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और देखिए नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन होता है ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेटिव होता है, समय लगता है। ठीक है, उससे घबराना नहीं है, ध्यान दीजिए। हमसे देखिए बात बोला कि एक संख्या है बाबू, हम मान लिए कि संख्या हमारा x है। ठीक है, अब हमसे बोला है कि एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, उसके बीच का अंतर 175/144 के कारक से बढ़ गया। ये क्यों बढ़ गया बाबू, तो बढ़ गया इसलिए क्योंकि इस संख्या में 20% का वृद्धि हो गया। 20% का वृद्धि हो गया, इसका मतलब 120%। तो x का 120% अगर हम लोग लेते हैं बाबू तो ये कितना हो गया, 6x/5 हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए पहले x संख्या था, अब संख्या 20% बढ़ा तो कितना हो गया, तो 6x/5 हो गया। अच्छा एक बात बताइए बाबू, पहले संख्या x था
अब इस संख्या का रिवर्स करेंगे व्युत्क्रम तो 1/x होगा। 20% बढ़ाए तो संख्या 6x/5 हो गया। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5/6x हो जाएगा। अब हमसे बोला है बाबू क्वेश्चन में, हमसे बोला एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर। ये बाबू इस संख्या के बीच का अंतर और इन संख्या के बीच का अंतर जो लेंगे, एक बात बताइए, ये संख्या बढ़ गया है, ठीक है, कितना 20% वृद्धि हुआ, तो जब 20% वृद्धि हुआ तो बढ़कर 6x/5 हो गया और इसके रिवर्स हो गया 5/6x। इसका अंतर जो होगा बाबू पहले वाली संख्या के कारक का 175/144 के बराबर हो जाएगा। तो इसके बाबू अगर हम लोग लेते हैं 175/144 के बराबर, तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है, ठीक है, कि संख्या क्या है बाबू। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन में बाबू आपको कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। हमको क्या करना है बाबू कि ऑप्शन देखना है। ऑप्शन में देखिए हमको दिया है ऑप्शन ए में 7.5, बी में हमको दिया है 6 और सी में दिया है 2.5 बाबू, ठीक है, और फिर दिया है डी में कितना 5, ठीक है। अब यहाँ से एक बात समझिए बाबू, देखिए आप इसमें से ऑप्शन से अगर रखेंगे तो कैलकुलेशन आपको इजी हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन लीजिए जो लेफ्ट बराबर क्या हो जाए तो राइट हो जाए। देखिए ये दशमलव में है, ये भी दशमलव में है, ये देखिए इंटीजर में दिया है बिना दशमलव का। पहले बिना दशमलव वाला रख के चेक कर लीजिए। देखिए 6 5 है, तो अगर हम लोग 5 लेते हैं बाबू, अगर 5 लेते हैं तो 175/144, यहाँ 5 रखेंगे आप -1/5, यहाँ 5 रखिए, यहाँ भी 5 रखिए, तो 6 5 30 अब बट्टा 5 पाओ, अब 5/30। अब यहाँ से देखेंगे बाबू 5 36, आइए 5 36, यहाँ पे देखिए ये हो गया 175/144 इंटू 50 25 एक घटा देंगे 24, अब बट्टा में 5, ये 6 1 36 एक घटा दीजिए तो 35/6। ये बाबू 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूना 12, बचा कितना 2, तो 6 चौका 24 से 24, 5 से 175 को काट दीजिए 35। देखिए लेफ्ट बराबर राइट हो गया, इधर भी 35 और इधर भी 35। देखिए दोनों तरफ इक्वल हो गया, कब, जब x का मान 5 लिए, इसका मतलब संख्या कितना है तो 5 है बाबू, ठीक है। एक बात समझिए, इसमें कैलकुलेशन मत कीजिएगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेशक जो है आप भाई ऑप्शन बना लीजिए या इस क्वेश्चन को लास्ट में बनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर देखेंगे हम लोग 8 नंबर बाबू, ठीक है। 8 में हमसे बोला है कि गुणनखंड बाबू दिया है 30 के पावर 5 इंटू बाबू 24 के पावर में 5 दिया है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि आपसे पूछा है कि बताइए में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा। देखिए बाबू एक चीज़ समझना है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखिए अगर आपसे हम बोले अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है बाबू। जैसे देखिए अगर इसमें हम आपको इसी संख्या का जो मान पूछा इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो देखिए पहले इसको तोड़ लीजिए, छोटा कर लीजिए। जैसे 30 है बाबू, तो 30 का मतलब क्या हो गया, तो अगर हम लिखते हैं कि 2 गुने 3, तो 2 3 6 6 5 30, इसके पावर में 5। 24 है बाबू, तो 24 को हम लिखते हैं 2 का क्यू गुने 8, 8 तिरिका 24, 3 हो जाएगा, इसके पावर में 5। ये बाबू आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि x के पावर x इंटू वाई के पावर अगर m हो तो x के पावर भी m होता है, y के पावर भी m होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 2 के पावर 5, 3 के पावर 5, 5 के पावर 5, यहाँ 5 3 15, तो 2 के पावर 15 और 3 के पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाबू 2 5 गो है, 2 15 गो है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 20।
यहाँ पे देखिए 3 5 गो है, 3 5 गो है, तो 3 के पावर 10 अब 5 के पावर 5। अब याद रखना है, जब अभाज्य संख्या का गुणनखंड बोल दे, अभाज्य गुणनखंड बोल दे बाबू, तो करना कुछ नहीं है, पावर को जोड़ देना है। पहले तो फैक्टर कर देंगे और सबके बेस में अभाज्य संख्या लाएंगे बाबू। देखिए 2 3 5 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। अब इसके पावर को जोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए 30 और 5 कितना हो गया, 35, ये हमारा राइट हो जाएगा। ऐसे बाबू आपको अभाज्य संख्या भी निकालने को आएगा, आगे हम लोग सीखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 9 में हमसे बोला है, यह दिया गया है कि 2 के पावर 20 प्लस में 1 है बाबू, ठीक है। एक पूर्ण संख्या से विभाजित है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य होगा। देखिए बाबू ऑप्शन में दिया है 2 के पावर 15 प्लस 1, बी में हमको दिया है 5 गुने 2 के पावर 30, और फिर दिया है सी में बाबू कि 2 के पावर 90 प्लस 1, और डी में दिया है बाबू 2 के पावर 60 प्लस 1। अच्छा एक चीज़ आपको समझना है, देखेंगे बाबू एक कंसेप्ट छोटा सा याद रखेंगे आप लोग। देखिए यदि ए के पावर n, याद रखना, इफ ए के पावर n प्लस बी के पावर n हो, और n बाबू अगर हम बोल दे इवन ऑड नंबर हो, n क्या हो, ऑड नंबर, तो इस कंडीशन में बाबू a प्लस बी से विभाजित होता है, लेकिन a माइनस बी से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि f a के पावर n प्लस b के पावर n हो, और n बाबू इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब होता है कि सम संख्या, तो इस कंडीशन में a प्लस बी से भी नहीं कटता है और a माइनस बी से भी नहीं कटता है बाबू, दोनों में से किसी से भी नहीं कटेगा। तीसरा कंडीशन है इफ a के पावर n माइनस b के पावर n हो, और n बाबू ऑड नंबर हो, क्या हो, ऑड नंबर, तो इस कंडीशन में a माइनस बी से कटेगा, a प्लस बी से नहीं कटेगा बाबू, ठीक है। चौथा कंडीशन और लास्ट है, ठीक है बाबू, कि f a के पावर n माइनस बी के पावर n हो और n इवन नंबर हो बाबू, तो इस कंडीशन में माइनस से भी कटता है और प्लस से भी कटता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर एक समझ लीजिए कि हम आपसे बोल दे, ठीक है, कि आपको बोल दिए कि बताइए 24 के पावर 15 आप प्लस आपको दे दिए हम 13 के पावर 15, ये किससे विभाज्य होगा बाबू। तो देखिए पावर में विषम है और बीच में प्लस है। देखिए पावर में क्या है, विषम है, ऑड नंबर, और बीच में प्लस है, तो ये किससे कटता है, तो a प्लस बी से, यानी आप सीधे इसको बोल सकते हैं कि 24 प्लस 13 से कटेगा, यानी कि 37 से ही पूरा संख्या क्या होगा, विभाज्य होगा। अब देखिए इसी कंसेप्ट से यहाँ पे समझिए। अब एक चीज़ और बाबू, ठीक है, देखिए 2 के पावर 20 प्लस 1 है, ठीक है। अब 2 के पावर 20 प्लस 1 है, तो इस बात को अगर हम लिखना चाहें तो 2 के पावर बाबू हम 4 और इसके पावर 5 प्लस 1 लिख दें, तो ये तो विषम हो गया बाबू। जब विषम पावर होगा तो a प्लस बी से कटेगा। यहाँ पे देखिए ये 4 तो पावर में नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, ये इंटू वाला भी नहीं होगा। इसको देखते हैं बाबू 90 को, तो 2 के पावर अगर हम 4 लिख दे, इसके पावर 5 कुछ भी करेंगे बाबू, 4 के पावर में किसी से गुना करेंगे 90 आएगा नहीं। लेकिन इसको देखिए बाबू, हम 2 के पावर में लिख दिए 4, ठीक है, इसके पावर में हम 15 प्लस 1 के पावर 15। देखिए 15 विषम है, तो विषम है तो किससे कटेगा,
2 के पावर 4 प्लस 1 से। यहाँ भी ये किससे कटेगा, 2 के पावर 4 प्लस 1 से विभाज्य होगा। तो इस कंडीशन में राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी होगा बाबू। चलिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 10 में हमसे बोला है बाबू, कह रहा है कि 7 के पावर में दिया है 81, 7 के पावर 81 प्लस बोला है 7 के पावर में 82 और 7 के पावर में 83। बोला निम्नलिखित में कौन सी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करता है, इसको कौन काटेगा बाबू। ऑप्शन हमको दे दिया है। ऑप्शन ए में कह रहा है 399 और बी में दिया है बाबू 389 और सी में दिया है 387 और डी में हमको दिया है बाबू 397। ठीक है, अब यहाँ से एक बात समझेंगे आप लोग। देखिए बाबू, अगर हम देखिए इसमें सबसे छोटा कोई संख्या दिख रहा है तो हमको कितना दिख रहा है, तो 7 के पावर 81 दिख रहा है। अगर हम 7 के पावर 81 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ तो 1 बचेगा, यानी हम बोल सकते हैं 7 के पावर 0। यहाँ पे देखिए 82 था, 81 निकल गया तो 7 के पावर 1, 83 था, 81 निकल गया तो 7 के पावर 2। अब देखेंगे भाव 7 के पावर 81 इंटू यहाँ पे देखिए भाव 7 के पावर 0 क्या होता है, तो 1। किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो वैल्यू 1। 7 के पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ से 7 के पावर 81 देखिए 49 है, 1 50, 50 में 7 जोड़ दीजिए तो 57। ये बाबू एक बात थोड़ा सा और हमको बताइए। देखिए तो हम 7 के पावर 81 को लिख सकते हैं 7 के पावर 80 गुने 7 के पावर 1 इंटू 87। फिर 81 80 या 1 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब देखिए तो बाबू ये संख्या जो है किससे कटेगा, इसको हमको देखना है। देखिए ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर हम 7 से काटते हैं बाबू तो 7 पचे 35, 7 49, ये 7 से कट रहा है। इसको देखिए 7 पचे 35, ठीक है, बचा कितना बाबू, तो 3, ये नहीं कट रहा है। 7 पचे 35 बचा कितना, तो 2, तो 27, 27 देखिए 7 से नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 7 पचे 35 बचा कितना, तो 4 बाबू। देखिए ये 4 देखिए तो 47, 7 से कटेगा नहीं। अब देखिए बाबू 7 से कटने वाला कौन सा है, 349। देखिए 57 से भी कट जाएगा, 19 दिया बाबू 57। देखिए 3 से, तो 3 से कटना ही है, 19 से भी 19 दूना 38 कटता ही है बाबू। तो वो संख्या कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए 399 बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 1 + 3 प्लस दिया है 5 + 7 प्लस डॉट डॉट हमसे बोला है बाबू 2n - 1, 2n - 1 का मान है बाबू। इसका मान हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक बात आपको समझना है, थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी आपको याद रखना है बाबू। देखिए अगर हम बोल दिए 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n, इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का योग होता है n × n + 1/2। इसको हम बोलते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, और ये होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ठीक है, फिर देखेंगे भाव 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू डॉट डॉट n का क्यू। इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या के घनों का योग, और ये होता है भाव n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक चीज और याद रखना है भाव, देखिए सम संख्या का योग,
सम संख्या का योग होता है n इंटू एन प्लस 1। विषम संख्या का योग ये होता है n स्क्वायर। ठीक है बाबू। अब यहाँ से एक बात समझिए, इसको देखिए, ये तो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। और एक चीज़ याद रखेंगे बाबू, n बराबर निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में CD प्लस 1। क्या होता है बाबू? n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा CD प्लस 1। n क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म है बाबू। लास्ट और फर्स्ट तो जानते हैं, CD का मतलब कॉमन डिफरेंस, अब प्लस में 1। अब देखिए ए लास्ट कितना है बाबू? तो 2n माइनस 1। अब फर्स्ट कितना है? तो 1। और CD का मतलब अंतर 2 है, अब प्लस 1। ये बाबू जब ये ब्रैकेट हटाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ देख लीजिए 2n, ये माइनस वन तो -2 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 प्लस 1, 2 कॉमन ले लीजिए बाबू, तो n माइनस 1/2 अब प्लस 1, ये तो कट जाएगा, ये भी कटेगा तो n आ गया। ठीक है, तो हमसे पूछा इसका योग ना, तो क्या होता है? n स्क्वायर, n ही तो है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे n स्क्वायर। इसका योग क्या होगा बाबू? तो इसका योग हो जाएगा n स्क्वायर। अच्छा, ऑप्शन में n इंटू एन दिया है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए बाबू, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल मिलेंगे इससे आगे। ओके बाय, थैंक यू।